नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वितरण पे। आज की इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन 2023-27 और बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं अगर तो 22-23 वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो है मेजर पेपर 5 का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, वीवीआई क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट इसका एग्जाम जो है कब है, तो पे 3/1/2026 को इसका एग्जाम है। आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। कब एग्जाम? 3 जनवरी 2020 को इसका एग्जाम है, जो कि देख सकते हो क्वेश्चंस प्लस आंसर फुल मार्क्स आप लोग टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट 100% टारगेट एग्जाम में आने का। और यहाँ पे देख सकते हो 100% आने वाले सवाल क्वेश्चंस। जी आप बिल्कुल सही सुने, मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आएगा, देख सकते हो। ठीक है, रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझ सकते हो। और इसका एग्जाम कब है? 3 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम है। उसका इस सब्जेक्ट का यानी कि मेजर पेपर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस दूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं देने वाला आप लोगों को, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं दूंगा 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, आप उसमें से 60 मार्क्स फिक्स कर लो। 75 में आप 60 मार्क्स ला सकते हो, ये लिख के ले लो। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। चलिए चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेजर पेपर 5 हिस्ट्री है, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ मैं। चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है। हाँ, ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ पे व्हाइट पेज आ चुका है, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, सिलेबस है। अगर ये आपको ये सिलेबस नहीं पता आपका सिलेबस क्या है मेजर 5 का, तो आप इसको देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, आपका सिलेबस है। क्या है? सिलेबस। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ये आपको सिलेबस है जिसमें टोटल आपका 4 यूनिट है। सिलेबस में आपका कितना यूनिट है? 4। चलिए अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्लियर की एसकेबी यूजी सेमेस्टर 3 मेजर हिस्ट्री 5, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मॉडर्न इंडिया, जो कि यहाँ पे 1707 से लेकर के 1890 तक का है, जो कि एग्जाम देख सकते हो 100% सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में लेकर के आया हूँ। एग्जाम आप लोग को मैं बता दूं, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा आप लोग का, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप हिंदी में चाहते हैं आंसर हिंदी में लिख सकते हो, आप चाहते हैं इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें, क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, चलिए मैं बता दूं क्वेश्चन जो है आपका, सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन जो है 2 खंड में आएगा। कितने क्वेश्चन? 2 खंड में, 2 खंड। तो पहला आता है ग्रुप ए। ठीक है, पहला क्या आता है? ग्रुप ए, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, जो कि 1 नंबरिया सवाल रहेगा, टोटल 5 टू एग्जाम में। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं, 8 लगभग 8 क्वेश्चन होगा, तो उसमें से आपका 5 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पहला वो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देखोगे है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, है ना, आपको ये बताना है। और जो क्वेश्चन है ना, इस सब का आंसर 1 नंबरिया सवाल का आंसर 1 से 2 लाइन में देना है, ज्यादा नहीं। समझ गए? चलिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको ये बताना है। दूसरा कि दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला, ये आपको बताना है। फिर है रेट वाली व्यवस्था किसने शुरू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने धन का अपसारण किसके लिए प्रयोग किया, है ना। उसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको बताना है। फिर है देखोगे महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, और एंग्लो सिख युद्ध किसने किए थे, और अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ। तो थोड़ा सा खांसी हो गया भाई, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 1 से 2 दिन और दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए मैंने टोटल आपको 1 नंबरिया में 8 सवाल दिया है। टोटल कितने सवाल दिए? 8। अगर यदि आप 1 नंबरिया में 5 का 5 क्वेश्चन आप लाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है कि पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका। ठीक है, वो सेशन 2022-23 के साथ पूछा गया है क्वेश्चन है, तो वो मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, अपलोड है, उस वीडियो को देखिएगा।
और ये 8 क्वेश्चन, वहां पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर 8 क्वेश्चन जोड़ोगे तो 8 5 13 क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन आप अगर यदि करते हैं तो आपका 100% आप लिख के ले लो, 5 नंबर आपका फिक्स है एक नंबरिया में। ठीक है, आप सोचो एक नंबरिया में 13 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से आप 5 का आपका आ जाएगा हिसाब में। आप समझ सकते हो कितना सुकून का बात है ना। चलिए देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक एक करके मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। वही चीजें हैं, सिर्फ ये इंग्लिश में है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो ये आप लोग का हो गया। अब आता है ग्रुप ए में ही 5 नंबरिया सवाल आता है। ठीक है, जो कि 2 गो आता है एग्जाम में। कितना सवाल आता है? 2 गो आपका एग्जाम में आएगा 5 नंबरिया सवाल। देखिए, जिसमें पहला क्या है कि पलासी के युद्ध का महत्व लिखिए। ठीक है, दूसरा है कि मराठा अंग्रेज संबंध पर का संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। उसके बाद कि होम गवर्नर क्या था, इसके बारे में बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट हो धन के अपसरण की अवधारणा को समझाइए। उसके बाद है देवीय उद्योगहीनता क्या है। उसके बाद है कि महालवाड़ी व्यवस्था की विशेषता लिखिए, विशेषताएं लिखिए, है ना। उसके बाद 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते टोटल आपका 8 सवाल है 5 नंबरिया में, है ना। कितना है? 8। तो इस 8 में आपका आपका 2 क्वेश्चन तो फिक्स आपका आ जाएगा, और एक्स्ट्रा में आप अगर करना चाहे तो आप ज्यादा से ज्यादा पिछले साल का क्वेश्चन को देखिएगा, उसमें भी 5 नंबरिया सवाल है, 2 गो है। तो 8 और 10 क्वेश्चन कब करोगे तो 100% आप लिख के ले लो, 2 क्वेश्चन आपका 5 नंबरिया आएगा ही आएगा। समझ गए बातों को। चलिए, फुल में फुल मार्क्स लाना है तब 75 में 75, बाकी आप 75 में 75 नहीं लाना है, 60 मार्क्स लाना है, तो आप ये 8 ही कर लो, काफी है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, तो आप लोगों का उधर कितना हो गया, लगभग हो गया उधर। आप लोग देखोगे तो 15 नंबर आपका हो गया। एक नंबर सवाल मैंने बताया 5 नंबर। अब आता है ग्रुप बी, जिसमें जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, जो कि ये 15 नंबर सवाल है, जिसमें टोटल 8 से 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया रहेगा, 8 से 10, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन को ही बनाना है। समझ गए मेरी बातों को। चलिए देखिए, सबसे पहला आपका यूनिट आता है, जिसमें कि आपका यूनिट में 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्या है? पहला क्या है कि पलासी और बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शक्ति को कैसे स्थापित किया, इसका विस्तृत क्रम वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज मराठा संबंधों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज मैसूर संबंध व युद्धों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 3 में आपका टोटल 3 क्वेश्चन, यूनिट 1 में आपका टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है 3, और 3 में आपका एक आएगा ही आएगा, 3 में आपका एक सवाल आएगा ही आएगा 15 नंबर में। सो यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम वाले आप इसके शॉर्ट नहीं लिए तो ले लीजिए इसका। चलिए, वो 5 नंबर सवाल का इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, चलिए बाकी आप लोग का इंग्लिश मीडियम वाले 15 नंबर ये सवाल है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका टोटल 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिला, जो कि पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन ढांचे और नीतियों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, उसके बाद है कि होम गवर्नेंस और भारतीय सिविल सेवा ICS पर विस्तृत नोट लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल में यहाँ पे कितना सवाल है, 2 ही सवाल है यूनिट 2 में, और ये 2 कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नीचे आता हूँ, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग का आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में जो है देखोगे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि पहला क्या है, अस्थायी बंदोबस्त, रेत वाली व्यवस्था और बहाल वाली व्यवस्था की तुलना कीजिए। उसके बाद है धन अपसरण पर विस्तृत चर्चा कीजिए। उसके बाद औद्योगिकरण हीनता के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आएगा ही आएगा। अच्छे तरीके से आप याद कीजिए सर, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए
उसके बाद आता है आपको यूनिट 4। यूनिट 4 में भी आपका टोटल 3 क्वेश्चन बनाए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये 3 में 1 आएगा, ये 3 में 1 आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसान विद्रोह का वर्णन कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की जनजातीय विद्रोह के प्रमुख कारण और स्वरूप को लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के विद्रोह, कारण, स्वरूप, विस्तार, परिणाम का विशिष्ट संबंध लिखिए। एकदम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो, यही आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ज्यादा चांसेस है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी ये क्वेश्चन ऊपर ही हिंदी में भी था। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। ये टॉप क्वेश्चन 10 है जो कि इसी से आएगा ही आएगा। चलिए, तो ये टोटल आप लोगों का इतने ही सवाल था आप लोगों के लिए, जो कि आप इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ये दिखाया है अभी क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस आप करते हो तो देखिए 75 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आप 60 मार्क्स ला सकते हो, 60 मार्क्स ला सकते हो 75 में, इस वीडियो को देख के जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, अगर यदि आप 75 में 75 लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक पिछला साल का एक वीडियो जो है देखने को मिलेगा। मेरा पिछला साल का एक वीडियो है जो कि 2022-23 वालों के साथ पूछा गया, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखोगे और इस वीडियो को देखोगे तो आप 75 में 75 ले आओगे, ये लिख के ले लो 100%। चलिए, एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता। और रहा बात, आप लोग को मैंने क्वेश्चन तो दे दिया, रहा बात आंसर आपको कैसे मिलेगा, चलिए उसका भी मैं जुगाड़ बताता हूँ क्या करना है। चलिए, ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो, ये वीडियो जो है अपलोड है मेरा यूट्यूब चैनल पर, जो कि लिखा है 10 सेकेंड आंसर फोटो से भी। यानी कि इस वीडियो में बताया हूँ कि आपके पास कोई भी सवाल हो, किताब का भी, आपके मन का भी, तो आप इसमें पूछ सकते हो, वो आपको जवाब देगा। आंसर जो है आपको 10 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। आप जो है टाइप करके भी आंसर निकाल सकते हो, और फोटो खींच करके भी आप चाहे तो इसको बोल सकते हो कि इसका आंसर दीजिए, फिर टाइप करके भी आप ले सकते हो। कैसे इसका उपयोग करना है, आप आसानी से मोबाइल में इसका आंसर निकाल सकते हो। इस वीडियो को देख लेना और खुद से सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। ये आपको कहाँ मिलेगा, रोजगार विद आनंद यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। यहाँ पे रोजगार विद आनंद और स्मार्ट सेवा विद स्मार्ट सेवा बाय आनंद, वो दोनों चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर आप आओगे इस चैनल पर, तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का एक बटन आएगा, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो को आप जरूर से देख लेना और आंसर निकाल लेना, खुद से सारी चीजों का मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको कोशिश तो दे ही दिया, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आप पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।